हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग जो ये पॉलिटी का पहला टॉपिक इससे पढ़े थे, उसमें बहुत ही डिटेल से मैंने उसके जो फंडामेंटल्स हैं, पहले टॉपिक का जो पहला क्लास होती है उसको हम लोग समझे थे। इसमें हम लोग देखे थे कि ये संविधान क्या होता है और संविधान और पॉलिटी क्या होता है। पॉलिटी जैसे राज व्यवस्था, तो उसमें हम लोग देखे थे संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर होता है, उसको देखे थे। फिर हम लोग आगे देखे थे ये सरकार, शासन क्या होता है और शासन कौन करती है, सरकार करती है। और सरकार क्या होती है, हम लोग उसको देखे थे कि सरकार 3 भागों से मिलकर बनी होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, न्यायपालिका जो है न्याय का मतलब जांच करती है कानून की, या भी कोई भी मुद्दा उठता है तो मुद्दों पर जांच करती है, न्याय करती है। तो वो हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद एक टॉपिक बहुत भी महत्वपूर्ण समझने लायक है कि बहुमत के प्रकार। हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई भी संविधान में संशोधन होता है, पहले ये जान ले कि संविधान संशोधन करने की जो शक्ति दी हुई है वह अनुच्छेद 368 भाग 20वां में दिया हुआ है। भाग 20वां और अनुच्छेद 368 में ये कहा गया है कि जो है मूलभूत मतलब जो फंडामेंटल्स अधिकार हैं, या फिर जो हम लोग कह सकते हैं कि जो मूल अवधारणा है, संविधान का जो मूल अवधारणा है, उससे बिना छेड़छाड़ किए हुए हम लोग संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो उसी में अनुच्छेद 368 भाग 20 में संविधान संशोधन करने की शक्ति दिया हुआ है। तो उसी से ये संविधान संशोधन होता है। जब भी कोई संविधान संशोधन होता है या तो कोई उच्च पदाधिकारियों को हटाने की बात आती है तो वहाँ मत का प्रयोग किया जाता है, उसी कहा जाता है ये मत। बहु मतलब एक लिमिट को जब अपना ये जो वोटिंग होती है एक लिमिट को पार कर जाती है तो उसी को बहुमत कहा जाता है। बहुमत अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये साधारण बहुमत क्या है, फिर देखेंगे विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत और पूर्ण बहुमत। हम लोग इसको देखेंगे कि देखेंगे ये सब क्या होते हैं, कहाँ प्रयोग होते हैं, ये लोग ये कैसे होता है, इस पर कब कहाँ कैसे ये लोग प्रयोग होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लीजिए साधारण बहुमत क्या होता है। दोस्त देखिए, साधारण बहुमत क्या होता है, जब कोई साधारण कानून बनता है, जैसे मान लीजिए किसी राज्य का नाम बदलना है, या किसी राज्य का नया सीमा बनाना है, या फिर मान लीजिए कोई नया राज्य का निर्माण करना है। ऐसे जब से नॉर्मल से जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो वहाँ यही साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। यह कैसे होता है दोस्त, कि जितने आए हुए जिसे संविधान संशोधन हो रहा है तो सब सदस्य आएंगे नहीं, सभी सांसद आएंगे नहीं। तो मान लीजिए 250 सांसद आ गए हैं उस पर बहस करने के लिए, और 250 सांसद में वहाँ मौजूद है, उपस्थित हैं, ये उपस्थित है। अब मान लीजिए वोटिंग करने की बात आई तो कुछ लोग भाई डर के नाते या तो कुछ लोग लालच के नाते वोटिंग नहीं करते, सोचते हैं हम नाराज़ हो जाएंगे, या कुछ लोग कहीं पैसा वैसा खाए रहते हैं। तो मान लीजिए इसमें से 200 लोग मतदान में शामिल हुए तो इसे कहा जाता है उपस्थित, यानी ये उपस्थित हैं लेकिन इसमें सब लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, और ये 200 लोग हैं ये भी उपस्थित हैं लेकिन ये मतदान भी कर रहे हैं। इसे कहा जाता है उपस्थित, और मतदान करने वाले जो हैं वो आधे से कम नहीं होने चाहिए। तो साधारण बहुमत में होता क्या है कि उपस्थित और मतदान करने वाले जो होते हैं उनका आधा से अधिक होने चाहिए। यानी हम 200 का आधा कर दें तो 100, 200 का अगर हम आधा कर दे रहे हैं 100 होगा, और प्लस 1 यानी 101 लोग जब संविधान संशोधन करने के पक्ष में वोटिंग डालेंगे तभी ये संविधान संशोधन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी साधारण बहुमत क्या हो गया कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं उनका कम से कम आधे से अधिक होना चाहिए। चाहे जितना हो जाए लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए, आधे से अधिक हुए होना चाहिए, तभी ये संविधान संशोधन होगा। अब हम लोग देखते हैं ये दूसरा क्या है, विशेष बहुमत। दोस्तों ये जैसे इसमें था कि आधे से अधिक, ऐसे इसमें होता है 2/3 बहुमत। 2/3 यानी 2/3 को हम लोग कह सकते हैं कि 66%। यानी जब तक संविधान संशोधन जो होता है उसके पक्ष में जब तक 66% वोट नहीं पड़ेगा तब तक ये संविधान संशोधन नहीं होगा। विशेष बहुमत के विशेष बहुमत क्या होता है कि ये कई प्रकार से होता है कि मान लीजिए कोई बड़ा सा संविधान संशोधन होता है, जैसे यहाँ नॉर्मल सा था, ऐसे कोई यहाँ मान लीजिए कोई बड़ा सा संविधान संशोधन होता है तो वहाँ ये विशेष बहुमत प्रयोग किया जाता है। या तो कोई उच्च पदाधिकारी होते हैं उनको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या तो मान लीजिए जो राष्ट्रपति होते हैं उनको हटाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो उस समय, अब ऐसे ही राष्ट्रपति मान लीजिए महाभियोग लगाना हुआ तो क्या होता है, मान लीजिए कुल 543 सांसद हैं,
543 सांसद हैं। जब राष्ट्रपति को हटाना होगा तो कम से कम इसका 2/3 यानी 66%, 2/3 ये मतदान जो है पक्ष में होना चाहिए। इतना आप निकाल लीजिए। इतने लोग अगर राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तभी हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। यानी 543 का 66% जब चाहेंगे राष्ट्रपति हट जाए तभी हटा सकते हैं। तो ये हो गया 66, ये हो गया विशेष बहुमत। यानी इसमें जो है 2/3 बहुमत, यानी जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 66% यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब हम अगर देख ले ये प्रभावी बहुमत क्या होता है दोस्त। प्रभावी बहुमत क्या होता है कि सभी सांसद, 543 सांसद हैं मान लीजिए, सभी कार्यरत नहीं रहते हैं। मान लीजिए कुछ ने इस्तीफा दे दिया, या तो कुछ का निर्वाचन रद्द हो गया, या मान लीजिए कुछ मर गए, मान लीजिए कुछ मरे, कुछ निर्वाचन जिनका रद्द हो गया, फिर कुछ ने इस्तीफा दे दिया। तो मिला जुलाकर 543 में से मान लीजिए 530 लोग बचे हैं। तो ये हो गया 543 में से 530 बचे हैं। तो इसी 530 का आधा हम लोग कर लें तो 265 यानी 265 लोग बचेंगे। तो 265 है यानी इतने सदस्य हों कि इनका 265 हो जाए। तो ये कहाँ प्रयोग किया जाता है यही जान लीजिए। इनको हटाने के लिए जितनी खाली पद होते हैं उनको हटा दीजिए, जितने सांसद का खाली पद है उनको हटा दीजिए, बाकी सभी का आधा कर लीजिए। और उनका आधा जरूरी होता है। यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया, जैसे 250 हो गया, 265। ये कब प्रयोग होगा? उच्च पदाधिकारी जो होते हैं जैसे लोकसभा, राज्यसभा, या तो हम लोग अगर विधानमंडल की बात कर लें तो विधानसभा या विधान परिषद, इनके जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति होते हैं, इनको हटाना होता है। तो ये प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोकसभा में होता है, संसद में दो मतलब भागों से मिलकर बना है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में होता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 2 हो गए, और राज्यसभा में होगा सभापति, उपसभापति 4 हो गए। इसी प्रकार से विधानमंडल भी 2 भागों से मिलकर बना होता है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में लोकसभा की तरह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं, और विधान परिषद में राज्यसभा की तरह सभापति और उपसभापति होते हैं। यानी 4 ये, यानी कुल 8 पदों को जब हटाना होता है तो यही प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। तो हम लोग देख लिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग इन सभी पदों को हटाने के लिए, 8 पदों को हटाने के लिए किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है कि जितने भी कार्यरत सांसद हैं उनका आधा होना चाहिए। यानी उतना, कम से कम इतने लोग मतदान करें कि उसका हम 66% लें तो आधे से कम न हो पाए। यही होता है ये। और अब अगर हम लोग देखें पूर्ण बहुमत, ये क्या होता है? ये दोस्तों ये राजनीतिक में प्रयोग किया है। राजनीतिक पार्टियों में ये जो राजनीतिक चुनाव होता है, जो पॉलिटिकल पार्टियां का, उसमें प्रयोग किया जाता है। ये होता क्या है? बिल्कुल इसी तरह से होता है। यानी आधे से, यानी कुल जितने सदस्यों का चुनाव हो रहा है, मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश का भी ये चुनाव चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 403 विधानसभा सीटें हैं। अगर कोई पार्टी बहुमत तभी पाएगी जब इन सभी सदस्यों का आधा से अधिक पाएगी, यानी जो 202 सीटें निकाल लेगी, यानी वो पूर्ण बहुमत पा जाएगी। जबकि 202 सदस्य जब उसके नीचे रहेंगे, यानी 202 सीट के नीचे ही रहेगी, तो पूर्ण बहुमत नहीं पा पाएगी। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का चुनाव होता है सांसद का, तो सांसद जो सांसद होते हैं तो उनका जो है कम से कम 543 सीटें होती हैं, मान लीजिए 543। अब जब तक इसमें से 272 नहीं पाएंगे तब तक वो सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी। सभी लोग कहते हैं सरकार पूर्ण बहुमत, अगर पूर्ण बहुमत में नहीं आती है सरकार तो किसी से गठबंधन करने की पारी आती है। तो सबको जो है तीर लगाना पड़ता है। कुछ राजनीतिक पार्टियां जैसे थोड़ा सा कम रह गई हैं पूर्ण बहुमत से, तो वहाँ पूर्ण बहुमत साबित करना पड़ता है। तो जाके अलग अलग पार्टियों के साथ बहराम करती हैं कि भाई आ जाओ, मिल जाओ, हम सरकार बना लें। तो यही होता है यहाँ पे कि जो पूर्ण बहुमत होता है, यानी जितने सदस्यों का वो चुनाव हो रहा है उतने, मतलब जितने सीटें हैं उन सीटों का कम से कम आधे से अधिक, यानी आधा कर लीजिए फिर उसमें 1 जोड़ लीजिए, उससे अधिक होना चाहिए, तभी जो है पूर्ण बहुमत होगा। तो हम लोग यहाँ देख लिए ये क्या होता है। ये बहुमत के प्रकार, जो साधारण बहुमत देख लिए हम लोग,
जितने सदस्य मतदान कर रहे हैं उसका आधे से एक अधिक, और इसमें क्या है, जितने सदस्य मतदान कर रहे हैं उसका कम से कम 66% पक्ष में होना चाहिए, तभी होगा। और इसमें हम लोग देख लिए प्रभावी बहुमत, जितने कार्यरत है, जितने खाली पद हैं उनको निकाल दीजिए और जितने लोग बचेंगे उनका आधा होना चाहिए, यानी इतने लोग वोटिंग करें कि उनका 66% लेने पर कम से कम कार्यरत पदों का आधा रहे। और ये हम लोग देख लिए जो पूर्ण बहुमत है, ये क्या होता है, जितने सीटें हैं उन सीटों का आधा से अधिक पार कर जाना चाहिए, तभी वो पार्टियां पूर्ण बहुमत में आती हैं। तो हम लोग ये देख लिए। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।